Good afternoon, students. How are you? In this plus one class of mathematics, I am going to discuss exercise 3.2 of trigonometric functions of your NCERT book. In the last lecture, I have explained exercise 3.1. I hope you have revised that exercise and you have also tried exercise 3.2, which is very simple and based on trigonometric identities. तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से तो आइडेंटिटीज़ लिख देती हूँ. फर्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है. सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स. सबसे पहले तो आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. तो एक्सरसाइज 3.2, इसका जो फर्स्ट सम है वो हमें गिवन है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 और जो एक्स लाई कर रहा है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस तरह से. तो हमें बाकी के टी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. इसमें वैल्यू पुट करी आपने कोस की 1. साइन स्क्वायर एक्स इज प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4. तो जो साइन एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, √3/2. ठीक है. अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, बोथ कोस एंड साइन आर नेगेटिव है. तो जो साइन एक्स की आपने नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है. ठीक है. कोस एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है ही हमारे पास. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड एक्स कितना हो जाएगा -2/√3. इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं आप. कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी. और tan एक्स क्या होगा, साइन अपॉन कोस होता है तो ये √3 आ जाएगा. और कोट एक्स क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा. तो है कोई इसमें मुश्किल, कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें आपको गिवन है साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और जो एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड में आपको पता है कोस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो इस फिर से आइडेंटिटी लगाई हमने कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो ये आएगा 1 माइनस 9/25, 16/25 आ गया. तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कोस एक्स से आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो -4/5. ठीक है. तो अब इसके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं. ठीक है. इसके बाद अपने इनका रेसिप्रोकल सेकेंड एक्स कितना हो जाएगा -5/4 और कोसेकेंड एक्स कितना हो जाएगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 3/5 तो 5/3. tan एक्स कितना हो जाएगा साइन अपॉन कोस तो -3/4. कोट एक्स कितना हो जाएगा -4/3. ठीक है. इस तरह से आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड सम हमारा है कोट एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 3/4 और एक्स जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. ठीक है. तो कोट एक्स आपका इसकी आइडेंटिटी क्या आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स. तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 25/16 और ये कितना आ जाएगा 5/4. बट को जो कोसेकेंड एक्स है, कोसेकेंड एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्योंकि साइन थर्ड में नेगेटिव होता है तो कोसेकेंड भी नेगेटिव ही आएगा. ठीक है. अब आपको कोट पता है, कोट का रेसिप्रोकल क्या होगा tan. तो tan एक्स आ गया आपका 3/4 4/3 और कोसेकेंड आपका आ गया -5/4 है तो यहाँ से साइन मिल जाएगा आपको माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4/5. ठीक है. अब इसके बाद बचा आपका आपका बचा कोस
ठीक है। कॉस के लिए आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस 16/25, तो ये 9/25 आ जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपने, बिकॉज कॉस इज़ नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स की वैल्यू -5/3 आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, इसी तरह से आप फोर्थ एंड फिफ्थ सम्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। अब इसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़ निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है, कौन सी वैल्यू है sin 765 डिग्री। ये देखो, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ऐसे एंगल होते हैं, तो आपने ये देखना है कि जैसे आपका एक राउंड कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, सिंपली आप इसको 360 से डिवाइड कर दो। 360 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 पे ये 720 आ जाएगा, कितना बचा 45 बचा। तो आपने ऐसे लिखना है, देखो sin 765 डिग्री कैन बी रिटन एज sin 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि जब हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से हमारे पास हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का ये एंगल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो ये जो राउंड ये कंप्लीट होगी इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो एक्यूट एंगल जो ये बचा, हमने सिर्फ 0 से लेके 360 तक का एंगल चेक करना होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ sin 45 आ गया आपका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। नाउ क्वेश्चन नंबर है 7th, कोसेकेंट ऑफ -140 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब ये जो एंगल आपने देखना है कि 360 के कितने राउंड के पास में है, कितना इसके क्लोज, कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है। अब जैसे देखो, फर्स्ट 360 पे एक राउंड कंप्लीट हो गया, जब 2 राउंड कंप्लीट होंगे तो 720 का बनेगा आपके पास। जब 3 राउंड कंप्लीट होंगे तो कितना आएगा, इनको आप ऐड कर दो। ठीक है, जब 4 राउंड कंप्लीट होंगे तो कितना आएगा आपका, इसमें 360 ऐड कर देंगे, 0 4 4। ये देखो, जो 1440 है वो इसके 1410 के कितना क्लोज है। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिख दें, कोसेकेंट ऑफ -1410 प्लस 1440 डिग्रीज, तो क्या इस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा, इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम उसी क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। अब इसके बाद काफ़ी सिंपल हो गया आपका, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 30 डिग्री आ गया तो ये बन गया कोसेकेंट 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपने करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3। अभी मैंने आपको बताया जैसे इस तरह के सम्स आते हैं तो आपने 19 को 3 से डिवाइड करना है। पहले तो कितना आएगा 6 पे, तो ये 1 आ गया, तो ये कितना बना टेंजेंट 6π प्लस π/3। कोई फ़र्क पड़ा इस पर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 19/3 ही आ जाएगा, 19π/3 ही आ जाएगा। 6π का क्या मीनिंग है, आपने कितने राउंड कंप्लीट किए, 3 राउंड कंप्लीट किए आपने, तो फिर आपका 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप वहीं पर दोबारा आ गए, तो tan π/3 बचा आपके पास, इसकी वैल्यू √3 होती है। इस तरह से आप सम्स को कर सकते हो, ये काफ़ी सिंपल सम्स होते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 9th है -11 π/3। इसमें भी देखो आप साइन ऑफ -11 π/3 प्लस 12 π/3 करेंगे, क्योंकि जो 12 π/3 है ये 4π बना, मतलब 4, इसमें 2 राउंड कंप्लीट हो गए, तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो देयर इज़ नो अफेक्ट ऑन दिस। तो इसको अब सॉल्व कर लो आप, -11 प्लस 12 कितना होता है 5/3 आ गया, तो ये √3 आ गया, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप करोगे तो ये सम्स कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है cot -15 π/4। तो इसको अभी क्या करना है, cot -15 π/4 प्लस 16 π/4 कर दो आप, क्योंकि जो 16 π/4 है वो कितना बना 4π,
कितने राउंड कंप्लीट हो गए इसमें भी आपके पास? 2 राउंड कंप्लीट हो गई, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा कोट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासों में मैंने थ्योरी पार्ट भी इससे पहले वाला सारा डिस्कस कर दिया है, तो आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।